कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को बड़ी गारंटी दे दी। अमेरिकी सदर ने कतर को सलामती की जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर पर हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिका कतर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका कतर पर हमले की सूरत में अस्करी जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा कतर को तहरीरी यकीन दहानी फराहम करेंगे। तमाम अमेरिकी इदारे कतर की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। अमन का नोबेल इनाम ना मिला तो अमेरिका की तौहीन होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप का अमन मुआहदा हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद निकात पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्किया और मिस्र के सालिसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इस्राईली इनखला पर बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाए। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्ल गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म ट्रंप मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला का मामला वजाहत तलब है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का बयान। मुस्लिम मुल्कों का ट्रंप जंगबंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से राब्ता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 निकाती प्लान को कबूल करने पर जोर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए तैयार है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली में जहां आप चाहें मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात को बहाल और लॉन्ग मार्च को रोक दें, ये ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल न हो सके। आज जो नागुफ्ता सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस, दुख है, तकलीफ़ है। आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद में बात करना चाहें या रावलाकोट में बात करना चाहें, जहां आपको सूट करता है आप इस मुज़ाकराती अमल को बहाल करें। मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज़ करने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुतल्लिका कुछ ऐसे इशूज़ हैं, मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर उन मसाइल को जो है वो ताख़ीर कर रही है, हल नहीं हो रहे, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। जब ये बात मीडिया के ऊपर आई तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और मेरी ये ड्यूटी लगाई कि आप वफाक के नुमाइंदों की हैसियत से वहाँ पर जाएँ और कमेटी के जो नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के वज़रा के साथ इससे पहले मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उन मुज़ाकरात में बैठें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो एक्शन कमेटी के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें एक तो तस्लीम किया जाए। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो इशूज़ हाईलाइट किए और जो मुतालबात पेश किए वो 90% हमारी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किए और हम दोनों वफाकी वज़रा उनके गारंटर थे कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे 100% यकीनी बनाया जाएगा। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक किए गए। जिला केश में दूसरी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की कमीनगाह तबाह कर दी गई। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज पर भारी वार। खुफिया इत्तलात पर 2 कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द हलाक। खवातीन के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द दर लिए गए। ISPR के मुताबिक क्वेटा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करके फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक किए गए। तोरगामा जहरी के इलाके में दहशतगर्दों के फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द खवातीन का लिबास पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने धर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी भी शामिल है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुज़फ़्फ़राती इलाके गज़ाबंद में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कोयटा के मुज़फ़्फ़राती इलाके गज़ाबंद में कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी। ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की ये तश्कील मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऐलानात करने से फर्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे और ऐलानात किए। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब कहा, हमने वो वादे भी निभाए जो अवाम से नहीं किए। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। बदतरीन सैलाब में अवाम की खिदमत के लिए हर शहर का दौरा किया। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज़्यादा है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। ख़वातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। सिर्फ ऐलान हुआ था कि मरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। डिस्ट्रिक्ट मरी था, डिस्ट्रिक्ट मरी के दफातर पिंडी में थे। मैं सब कुछ उठा के मरी के पास, मरी के अवाम के पास लेकर आई हूं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफाक। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारिक फजल चौधरी और राना मुबशिर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुसालहत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हालिया लफ्जी जंग बंदी करने पर मुत्तफिक। स्पीकर चैम्बर में मुनक़िदा मुसालहती बैठक में दोनों जमातों के वफूद शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वजीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशिर ने शिरकत की, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। ज़राए का कहना है पीपी वफ्द ने वजीर आला पंजाब के बयानात पर एतराज उठाया। नवीद कमर बोले, इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से सिर्फ इत्तेफाक और हुकूमती मामलात को नुकसान पहुंचता है। दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान काहिरा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम राय देते हैं तो उस पर सीखपा हो जाते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक तजावीज़ दे रहे हैं। हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया बगैर हुकूमत में वजारतें लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे और हम उनका साथ। हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीखपा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी, लेकिन उसके जवाब में
सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है, अभी भी आप कहते हैं हम पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे, पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं।